जो हमारे देश की व्यवस्था एमपी और एमएलए की है, वहाँ हमारे दलित और पिछड़े समाज की जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक अधिकार के मुताबिक हमारे एससी समाज से तो हमारे 22% हमारे एमपी एमएलए बन जाते हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लास जो 52% है उसका हिस्सा आज मात्र 10% भी है नहीं। 10% एमपी एमएलए हमारे 52% समाज से बनते नहीं हैं। सर, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार मैं कहूँगा कि राजनीतिक दल जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, उन लोगों ने हमारे जितने एमपी और एमएलए बने उन लोगों को अपने पेट डॉग की तरह इस्तेमाल किया, और वो लोग अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए एक शब्द वहाँ कह नहीं पाए। अगर किसी ने कहने की प्रयास किए राजकुमार सैनी की तरह, चाहे वो बंसीलाल की सरकार है, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, तीनों बार मुझे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जो भी आवाज़ दलित समाज के साथ हो रहे शोषण की आवाज़ उठाता है, ये लोग उसे काट देते हैं और उसे राजनीतिक तौर पर उसकी हत्या कराने का प्रयास करते हैं। अब इसका हल लोग जंतर मंतर पर शहीदी दिवस के अवसर पर आए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने थर्ड फ्रंट का भी ऐलान किया, तीसरे मोर्चे का। सबसे पहले हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन लोगों ने हमारे लिए, हमारे आज आज़ादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं, अब हमारे लिए इस देश की आज़ादी के लिए गल कटवाए, शहादत दी, उनको हमारे पूरे लोगों की तरफ से आज नमन है, उनको श्रद्धांजलि है, उनको पुष्प अर्पित हैं। हम उनको याद करते हुए कि इस देश के अंदर उनकी आत्माएं रोती होंगी कि क्या हमने ये देश चोरों के लिए आज़ाद कराया था। देश के अंदर हालात इतने कारगर हुए कि जो ओबीसी समाज, जिसमें राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आते हैं, जिसमें हमारे ऊधम सिंह कंबोज ओबीसी समाज में आते हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ओबीसी समाज से आते हैं, जिसमें राव तुलाराम ओबीसी समाज से आते हैं, जिसमें राजा नाहर सिंह और उसके सेनापति गुलाब सिंह जिनको फांसी चांदनी चौक में दी गई थी ओबीसी समाज से आते हैं, जो धन सिंह कोतवाल जिसने क्रांतिकारी छोड़ दिए थे वो लोग सब ओबीसी समाज से आते हैं। आज ओबीसी समाज और एससी समाज की जो 85% जनसंख्या है उसको हाशिए पे धकेल दिया गया है। हमारे देश के अंदर आज 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सिर्फ दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी की सिर्फ 18 जज हैं, जो 3% से भी कम है। हमारे देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें लगभग 11,000 से भी ऊपर प्रोफेसर और लेक्चरर हैं, उनमें हमारी संख्या सिर्फ 5% है। देश के अंदर हमारे सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, दलित पिछड़े के नाम की कोई रेजिमेंट नहीं है। हमारे तो बच्चे सिर्फ चौकियों के ऊपर गोली का सामना करने के लिए हैं, लेकिन कमांड किन्हीं और लोगों के हाथ में है। 97% अफसरशाही जो सारी अपर लोगों की है। देश के अंदर 300 राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत इस समाज से नहीं है। उन शहादत देने वाले लोगों की आत्माएं क्या कहती होंगी कि जिन समाज के लिए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, ऊधम सिंह कंबोज और जिन सब शहीदों ने जो गर्दनें कटाई थी, क्या उन लोगों को शोषण देखने के लिए गर्दनें कटाई गई थी? देश के अंदर हालात इतना कारगर हुआ कि आज जो हमारे देश की व्यवस्था एमपी और एमएलए की है, वहाँ हमारे दलित और पिछड़े समाज की जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक अधिकार के मुताबिक हमारे एससी समाज से तो हमारे 22% हमारे एमपी एमएलए बन जाते हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लास जो 52% है उसका हिस्सा आज मात्र 10% भी है नहीं। 10% एमपी एमएलए हमारे 52% समाज से बनते नहीं हैं। सर, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार मैं कहूँगा कि राजनीतिक दल जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, उन लोगों ने हमारे जितने एमपी और एमएलए बने उन लोगों को अपने पेट डॉग की तरह इस्तेमाल किया, और वो लोग अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए एक शब्द वहाँ कह नहीं पाए। अगर किसी ने कहने की प्रयास किए राजकुमार सैनी की तरह, चाहे वो बंसीलाल की सरकार है, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, तीनों बार मुझे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जो भी आवाज़ दलित समाज के साथ हो रहे शोषण की आवाज़ उठाता है, ये लोग उसे काट देते हैं और उसे राजनीतिक तौर पर उसकी हत्या कराने का प्रयास करते हैं। अब इसका हल क्या है सर? इसका हल आज हमने ढूंढा है कि हम उन शहीदों के इसी नमन करते हुए एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे
कि भाई जितने भी हम राजनीतिक दलों में अलग अलग नामों, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बना करके बंटे हुए हैं कि हम इकट्ठा होकर के एमसीडी का चुनाव या हरियाणा के अंदर विधानसभा लोकसभा चुनावों के अंदर और या हमारे पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव अभी कमिंग सोन जो है ना होने वाले हैं, वहाँ पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक राजनीतिक दल बनाएंगे और थर्ड फ्रंट के नाम से जो हमारा अभी थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है, वो थर्ड फ्रंट के अंदर भी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर जो जिसको उत्तर भारत कहा जाता है, उसमें हमारा अहम रोल होने वाला इस बात के लिए है कि सब जितने भी ओबीसी के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं सोनिया दरबार या नागपुर के आरएसएस के गुलामी कर रहे हैं, वो क्लर्की कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं घुटन महसूस करते हैं। आज इकट्ठे होकर के बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा जो धर्म की फीम चटा करके हिंदू मुसलमान में देश को बांट करके जो हमारे शिक्षा का, जो हमारे स्वास्थ्य का, जो हमारे रोजगार का, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो हमारी टेक्नोलॉजी का, जो हमारा स्तर होना चाहिए था, जो आज बेरोजगार बच्चों को रोजगार के लिए एमए पीएचडी बीए करने के बाद जो उनको ईंटें ढोनी पत्थर ढोने पड़ रहे हैं, एक मजदूर बन करके काम करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली दुरुस्त करने का या हमारे सिस्टम को ठीक करने के लिए हम सारा एक गठबंधन लाएंगे, थर्ड फ्रंट के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। सर, चुनाव हारने के बाद में बार-बार ईवीएम पे आप आरोप लगाते हैं कि ईवीएम के द्वारा। मेरा मानना नहीं है, पूरा देश का मानना है कि आखिर ये हुआ क्या, जहां बीजेपी वालों को गाँव में घुसने तक नहीं दिया गया। लखीमपुर खीरी के अंदर जहां पर लोगों के अंदर इतना आक्रोश था, किसानों को मार देने का, गाड़ी सीधी चढ़ाई गई, बीजेपी के एमपी अंदर तक रहे और वो वहां पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और वहां 8 की 8 सीटें जीत गए। आखिर ये क्या करिश्मा है? इस करिश्मे को मैं नहीं देख रहा, पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं ये बात मानना चाहूँगा कि इस बात के लिए कि अगर कहीं कोई धांधली है तो आ जाएगी देर सवेर सामने, ज़्यादा देर तक नहीं लगी। सर, एक और करिश्मा है, चुनाव के फौरन बाद ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में जाने की सूचना चलने लगी, लगातार चल रही है जी, और इधर आरएलडी के जयंत चौधरी की भी जी। तो कल को आपके विषय में भी मीडिया ऐसे ही चलाएगा, समाज का भरोसा कैसे जीता जाएगा? देखिए, राजकुमार सैनी के ऊपर इसलिए नहीं कि मैं तलवे चाटू राजनीति में बिलीव नहीं करता। लोग राजनीति में अपने परिवारों के, अपने बहन बेटियों तक के भी जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं राजनीति में चढ़ने के लिए, या अपने राजनीति से पैसे उगा करके अपने कारोबार खड़े करते हैं। मैंने अपने काम धंधे से, अपने कारोबार से राजनीति में आया, 3 बार राजनीति मैंने लोगों के लिए हो रहे भेदभाव के खिलाफ छोड़ दी और यही मेरा मिशन है कि हम बाबा साहब जिनको भीमराव अम्बेडकर ने पूरे देश के अंदर जिनको जीतने के बाद जो जिनको जीतने ही नहीं दिया और वो बंगाल के मुसलमानों ने लोग राज्यसभा में भेजे थे, कानून मंत्री बने, इसी प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फूले जिनको भी घर से निकलवा दिया गया था, उसी विचारधारा पर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जिन्होंने अपने गढ़ कटाए थे, उधम सिंह कंबोज, सुभाष चंद्र बोस ने जब छावनियां अंग्रेजों की नेस्तनाबूद की थी, और ठीक ऐसे ही अपने बीमार भाई को छोड़ करके उधम सिंह कंबोज इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को मारा था, तब अंग्रेजों ने समझा था कि देश छोड़ना पड़ेगा। इन लोगों को भी देश अब जो है ना किनारे पर बैठना पड़ेगा, जो अभी तक हमारा शोषण कर रहे हैं। बहुत ज्यादा देर तक ये मिशन रुकेगा नहीं। ये जो हिंदू मुसलमान की विचारधारा है, ये जो फिल्म दिखा करके 5,000 करोड़ रुपए का इससे भी बिजनेस किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर जो लोग इस प्रकार से देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जहर फैला करके, हमारे देश के अंदर अगर बाबा साहब को भी किसी ने भेजा था संविधान लिखने के लिए तो मुसलमानों ने भेजा था। अगर हमें आज शिक्षा का अधिकार मिला, हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला, तो वो महात्मा ज्योतिबा फूले जिसको मनुवादियों ने घर से निकलवा दिया था, आज उसको भी अगर शिक्षा देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिला था, वो फातिमा शेख बेगम से मिला था। हमारे देश के अंदर यही वो लोग हैं मूल निवासी जो कभी हिंदू बने, कभी ईसाई बने, कभी मुस्लिम बने, जैसा जैसा प्रेशर आया आज भी लोग, लेकिन आज लोग बुद्धा की विचारधारा की तरफ प्रेरित हो रहे हैं कि उनके गौतम बुद्ध ने इस देश के अंदर कहा था कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो जापान के पैटर्न पर बुद्धि से आगे बढ़ा सकते हैं। अंधविश्वास और पाखंड से आप लोगों को मानसिक गुलाम बना सकते हैं, लेकिन शिक्षा और बुद्धि के माध्यम से इस देश को जागृत करके हम विश्व पटल पर इसको विश्व गुरु बना सकते हैं, लेकिन मानसिक गुलाम बना करके इसे विश्व गुरु नहीं बना सकते। यहाँ पर कोई ऐसा
इस प्रकार का कोई आविष्कार नहीं हुआ। कोई मोबाइल बन गया, लैपटॉप बन गया, कोई टीवी बन गया, कोई जो फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ये ऐसे आविष्कार नहीं हुए। यहाँ तो सूर्य कौन खा गया, ये आविष्कार हुए। यहाँ तो ऐसे ऐसे आविष्कार हैं कि आदमी पहाड़ उठा के दौड़ लिया। यहाँ पर जो है ना इतने आविष्कार हैं कि अब पूछो ना, धर्म की फीम इतनी छटाई हुई है। हमारा पूरा ओबीसी समाज ये मानसिक गुलाम होया पड़ा है। गोबर गौमूत्र बिकने लगा। हाँ, गोबर गौमूत्र बेच करके लोगों ने इससे भी धंधा कर लिया है। लेकिन मेरा आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं, आपके मीडिया का, कि आपके माध्यम से ये जागृति जो धर्म की फीम की है ये आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी। और दिल्ली एनसीडी की तैयारी हो रही है। अंतिम चरण पर मैं सवाल आपके का जवाब देना चाहूँगा। आज हमारे यहाँ पर जो अशोक जी हैं वो यहाँ पर जो है ना इसकी कमांड कर रहे हैं एमसीडी की, और यहाँ पर हमारे विजय किसाना जी और हमारी 6-7 पार्टियाँ, आईपी कुशवाहा जी, ये सारे लोग यहाँ पर आज अपनी अपनी पार्टी के माध्यम से यहाँ पर इस चुनाव लड़ेंगे। सैनी जी, क्या लगता है कि आप भी ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे या बैलेट पेपर से? देखिए, अब मेरे कल्ले के लिए तो आरोप नहीं लगाएंगे, आपके पास अभी समय है। मेरे कल्ले के लिए तो शायद ईवीएम बंद ना हो, लेकिन अगर हम सारे जोर लगाएंगे तो ईवीएम से हम बैलेट पेपर तक आ जाएंगे। क्यों नहीं चुनाव का बहिष्कार करते आप? चुनाव का बहिष्कार तो हमने 3 बार कर लिया भैया, कितने बारी करेंगे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।